आज और अभी जहानाबाद की इतनी जनता को साक्षी मारकर मैं वादा करता हूं कि मैं जहानाबाद से छोड़ दूंगा। लेकिन अब यदि जब कल से फिर से क्षेत्र में घूमना चालू करेंगे, फिर कोई बाबू आएंगे, फिर कोई भैया आएंगे, तो आप लोग वादा कीजिए कि आप लोग उनको फोन करके उनको कहिएगा कि इस बार आप बैठिए, आपके समाज का बेटा और आपके समाज का भाई चुनाव लड़ रहा है, अपना आशीर्वाद उसको दीजिए। सब लोगों को और ये कर्तव्य केवल हमारा नहीं, आप सबों का, क्योंकि आपने ही हमें हिम्मत दिया है चुनाव लड़ने को, तब हम यहाँ आए। अभिभावक हमारा आशीर्वाद जो प्रयास लग रहा है कि अरुण कुमार भी चुनावी मैदान में आने वाले हैं बीएसपी से, अब कौन आएंगे नहीं आएंगे हमें जानकारी नहीं है, लेकिन कल तक और अभी तक क्योंकि हम तो विगत 4 दिनों से मार्केट ओपन छोड़े हुए, कोई भी आइए और यहाँ से अपनी ताकत आजमाइए, लेकिन अब तक तो लोग विचार विमर्श ही कर रहे हैं और हो सकता है कि सब विचार विमर्श करते रह जाए और लास्ट तक हम कोई उम्मीदवार न उतरे। समय बहुत कम है, गांव-गांव पहुंचना भी, तो जिनको लड़ना होगा इतना इंतजार क्या करें। ये अंतिम निर्णय है कि चुनाव ये निश्चित रूप से आज प्रेस वार्ता, इसलिए हमने बिल्कुल 4 दिन से हम बिल्कुल इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, ये डालकर पब्लिक के बीच में मैसेज कि आप जिनको आना है आइए, कोई दिक्कत नहीं उनके साथ। क्या मंशा रही है सर जहानाबाद से चुनाव लड़ने का? देखिए मंशा क्लियर है कि जहानाबाद को हम मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्रा, मोतिहारी, वैशाली, महाराजगंज नहीं बनने, ये हमारी परंपरागत सीटें थी, हमसे छीन ली गई और ये भी अब जहानाबाद भी 2 टर्म से छीना जा रहा है। तो भाई मेरा जो अधिकार है हमको चाहिए, हम कहीं और दावा ठोकने नहीं जा रहे हैं ना। हम ये नहीं करें हमको नालंदा दे दीजिए, हम ये तो नहीं करें कि हमको खगड़िया दे दीजिए, हम तो ये नहीं करें कि हमको कहीं और दे दीजिए जहाँ पर हमारी आबादी नहीं है, लेकिन जहाँ पर हमारे वोटरों की संख्या अधिक है, जहाँ पर हम चुनाव जीत और हार ये तय करते हैं, और वहाँ पर आप आज़ादी के बाद से पिछली बार से 2019 और 2024 में एक षड्यंत्र के तहत ये सीट भी हमारी अब छिन रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और अब समाज के लोगों ने हमको यहाँ से उतारा है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हजारों लोगों का कॉल और मैसेज आया है कि आप लड़िए, आपके साथ तन मन और धन से हम लोग साथ हैं और आपको चुनाव जितवाएंगे। और कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से चुनाव जीतेंगे। वर्तमान सांसद से किन किन मुद्दों को लेकर नाराजगी रखते हैं? हमसे ज्यादा तो हम चूंकि इसी स्थानीय संसदीय क्षेत्र के हम भी हैं, लेकिन आम जनता से यदि पूछेंगे तो आपको ज्यादा बताएंगे। यहाँ के आम जनता लोग कहते हैं कि हमने तो उनको देखा नहीं कि मूछ वाले हैं कि दाढ़ी वाले हैं, प्रत्यक्ष आंखों से आज तक देखा नहीं कि लंबे हैं कि नाटे हैं, गोरे हैं कि काले हैं। मतलब जनता के बीच में कोई मतलब ही नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं है। और हमें तो ताजुब हो रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कि जो 1600 करोड़ रुपए का जो एम्बुलेंस का जो एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट में जो सांसद महोदय का पुत्र है जिनका नाम आया था, तो यही हमारे पगड़ी वाले जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और जो अभी उप मुख्यमंत्री जी हैं, ये विधानसभा में खड़ा होकर और कितना आरोप लगा रहे थे, जलील करा रहे थे कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट सांसद नीतीश जी रखे हुए हैं अपने पार्टी में, और किस मुंह से वो अब इस सांसद के लिए, उस भ्रष्ट सांसद के लिए चुनाव प्रचार में आएंगे और वोट मांगने आएंगे। ये तो तब देखने वाली बात होगी। और हम आप तो मीडिया बंधुओं से अपील करेंगे कि ये सवाल उनसे जरूर करें कि जिस समय 1600 करोड़ रुपए वाले फर्जी टेंडर का जो आरोप लगा था, बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उसको कैंसिल भी कराया गया, रद्द कराया गया उस टेंडर को, तो उस समय आपको भ्रष्ट नजर आ रहे थे। और आज जब आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो बिल्कुल वो साफ सुथरे हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो आप किस मुंह से जनता के बीच में इनके लिए वोट मांगने आए? तो सबसे बड़ी बात है कि जहानाबाद के लोग अब बाहरी प्रत्याशी, यहाँ दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं, दोनों बाहरी हैं। तो क्या जहानाबाद के किसी बेटा में ये हिम्मत नहीं कि यहाँ का नेतृत्व कर सके? क्या जहानाबाद के स्थानीय किसी बेटे में ये क्षमता नहीं है कि जहानाबाद को लीड कर सके? तो यहाँ के लोगों ने और जात, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर तमाम जाति के लोगों ने, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, हमारे लिए वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, कई ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई मुखिया हैं, कोई प्रमुख हैं, कोई जिला पार्षद हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, लेकिन ये दोनों प्रत्याशियों से नाराज हैं
और वो चाहते हैं कि आप तीसरा कोई बढ़िया विकल्प आए और उस विकल्प के रूप में मुझे ये करो जी, कोई पार्टी का भी समर्थन नहीं है अभी तक अपने जरिए। जी हम मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी जिसका हम संस्थापक भी रहे हैं, तो हम वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात चल रही और हम संभवतः सारी बात हो जाएगी, पार्टी तय करेगी तो हम उसी संदर्भ पर चुनाव